नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद नगर निकाय का जो चुनाव होना है उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकी वजह से गढ़वा नगर परिषद का जो चुनाव है वहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है और बहुत सारे प्रत्याशी पहले से खुलकर सामने आए हैं। उनमें से एक ज्योति प्रकाश भी है। ज्योति प्रकाश गढ़वा के जाने माने व्यवसायी हैं और साथ ही साथ समाजसेवी भी हैं और इनका पूर्व में भी इनके जो रिलेटिव्स वगैरह जो थे वे गढ़वा में पॉलिटिक्स से काफ़ी संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव का अधिसूचना जारी हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अंततः चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब आचार संहिता लग चुका है और मुख्य रूप से चुनाव की घोषणा भी एक अच्छे समय पर हुई है, जो कि एक निश्चित अवधि में चुनाव समाप्त कराने की है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इसको एकदम साफ तरीके से बिना किसी का कदाचार मुक्त जो चुनाव होता है वह कराएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक लंबे इंतजार के बाद ही हुआ। आखिर इस बार भी कुछ दिन पहले ये चल रहा था मामला कि भाई अब तो बढ़ तो नहीं जाएगा, होली तक नहीं जाएगा, अचानक में फिर हुआ। तो आप लोगों को कहीं ऐसा प्रचार प्रसार में समय अभाव तो नहीं महसूस हो रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि जो आदमी सामाजिक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। हर समय जो समाज के बीच में बढ़ा पला, हमारी विरासत में भी हमको राजनीति मिली है। दादाजी हमारे विधायक रहे हैं, पिताजी भी बहुत साल से राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम अपनी पत्नी विभा प्रकाश को चुनाव में लाना चाहते थे। चूँकि ये जनरल सीट और अनरिजर्व सीट हो गया, महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ हैं मेरा चुनाव में साथ देने के लिए और उन्हीं के इच्छा अनुसार मैं चुनाव मैदान में खुलकर सामने आया हूं और मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप चुनाव कितने दिन में होगा, जल्दबाजी है। क्योंकि सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कौन व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां भी करनी पड़ती है, इतना आसानी से सब कुछ मैनेज नहीं होता है। इतना जल्दी हुआ, इस तरह से हुआ, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मेरी तैयारी सारी चीज़ सही है। हमने इसके पहले भी छठ पूजा था, उस समय भी हम लोग ने घर घर घूमा था और उसके बाद फिर अभी भी हम लोग का, अभी मेरा कुछ दिन पहले स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, उस समय भी हमारे सारे लोग वहाँ उपस्थित हुए थे और उसके बाद भी हमारे सारे वार्ड के सारे मोहल्लावासी। यह बहुत, नगर परिषद गढ़वा जो है ना बहुत छोटा एरिया में बटा हुआ चीज़ है, इसको नगर निगम होना चाहिए था। अगर कुछ एरिया को, जैसे कल्याणपुर एरिया हो गया, अशोक विहार में जितने घर बने हुए आपने देखा होगा, चिरौंजिया मोड़ तक हो गया, इस सब एरिया को अगर कवरेज कर लिया जाता, इधर कवरेज कर लिया जाता तो इधर रेहला रोड में आपको उड़सुगी चतना वगैरह का पूरा एरिया हो गया। तो इसको नगर निगम होना चाहिए था। ये नगर परिषद ही बहुत खराब स्थिति है। मैं आपको वादा करता हूँ कि चुनाव मैदान में आए हैं और बहुत छोटा एरिया है, यहाँ हमारे सारे लोग परिचित हैं, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे हमारा वार्ड वाइज हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं वो हम लोग ले चुके हैं कि मैदान में आने की अनुमति उन लोग के द्वारा ही मिल चुकी है और मेरे भाइयों के द्वारा भी, अपने परिवार के द्वारा भी अनुमति मिल चुकी है, इसलिए हमें कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। नाम निर्देशन पत्र जब से मिलना चालू होगा उसके बाद से लेकर तुरंत ही, अभी लगता है 1 वीक के अंदर ही हो जाना चाहिए नॉमिनेशन, तो इसको लेकर अचानक में सारी जगह आपको बैठकें भी करनी पड़ी होंगी। इसके लिए क्या तैयारी है? क्या कुछ इस तरह का तरीका है जिससे सारे वार्ड में घुमा जा सके? कुछ इस तरह का सोचे हैं? देखिए, सारे वार्ड के लोग हमको जानते हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करूंगा उसके पहले, और कार्यकर्ता जो हमारे हैं सारे वार्ड में जितने कार्यकर्ता मेरे हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ मेरी बैठक होगी और बैठक में डिसीजन फाइनल होगा। क्योंकि देखिए, हम कोई भी डिसीजन चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने की और जीतने के बाद काम करने का स्वयं नहीं लेंगे। हमारी एक कमेटी है, कोर कमेटी बनी हुई है, वो कोर कमेटी और हमारे कार्यकर्ता, मेरी जनता जो निर्णय लेगी। क्या कि किसी वार्ड में अगर कोई विकास का काम होना है तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति निर्धारित करते हैं, न कि ट्रंप के शासनकाल जैसा या फिर किसी साउथ कोरिया के, उत्तर कोरिया का शासन जैसा कि जो डिसीजन लेना है हिटलर शाही शासन आ गया, हम ही को लेना है और जो हम चाहेंगे वो होगा। वैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। एक चीज़ और है, जैसे आप बोले कि जनता से चुनेंगे, तो जनरली ये भी देखते हैं लोग कि ज़्यादा रिलेटिव्स लोग को ही कोर कमेटी में रखते हैं। आपके कोर कमेटी में कैसे लोग शामिल होंगे? हमारे सारे मित्र जो हैं वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं। कुछ भाई भी उसमें हमारे जो हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं वही कोर कमेटी के मेंबर होंगे, तो इनका डिसीजन सही डिसीजन होगा।
तो मैंने ये समझा जाए कि ज्योति प्रकाश की तैयारी पुख्ता है, एकदम पुख्ता तैयारी है, मजबूती से है और एकदम सामने मैदान में आ रहे हैं और नतीजा का परवाह किए बगैर मैं मैदान में आ रहा हूँ और ईमानदारी के लिए आ रहा हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहा हूँ। मुख्य चीज नली गली रोड सड़क तो साफ होते रहेगा, उसको तो आदमी करते रहेगा, लोग गंदे करते हैं, कुछ तो हमारे जनता जनार्दन को भी अपने इसमें सोचना चाहिए कि हमारा जैसे घर साफ सुथरा रहता है उसके लिए हम लोग सोचते हैं, तो हम लोगों का सहयोग भी मिलना चाहिए और नगर परिषद के द्वारा पंचायत परिषद के द्वारा भी साफ सफाई की होगी, लेकिन नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की सफाई कैसे हो, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। यह मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, आपकी तैयारी को लेकर के जो बात बता रहे हैं, भ्रष्टाचार को हटाने को लेकर के बता रहे हैं, नॉमिनेशन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन एक शक्ति प्रदर्शन होता है, तो आपका इस भ्रष्टाचार को मिटाने की लड़ाई में कितने लोग साथ होंगे उस दिन तो स्पष्ट होगा। क्या उम्मीद रखें ज्योति प्रकाश के साथ कितने लोग उस दिन हो सकते हैं? देखिए, आप संख्या बल की बात मत कीजिए, संख्या बल पैसा के बल पर भी जुटाया जा सकता है। हम अगर आज पैसा खर्च करें, आप देखे होंगे टेम्पो रिजर्व कर करके लोग गांव देहात से भी लोग जुटा लेते हैं, तो संख्या बल की बात नहीं करेंगे। कौन कौन व्यक्तित्व का व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में मेरे साथ शामिल है, उस संख्या बल पर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। हर वार्ड से हमको लगता है कि 400-500 आदमी की भीड़ इकट्ठा जरूर होगी हमारे लिए, और मेरे हाथ में एक तरफ नॉमिनेशन फॉर्म रहेगा और एक तरफ जीतने की क्षमता वाली कागज रहेगी, और जीतने के बाद एक हाथ में मेरे पास विजयी पद का सर्टिफिकेट होगा, तो दूसरी हाथ में हमारे पास इस्तीफा की भी रिजिग्नेशन की भी कागज रहेगी। यदि मैं भ्रष्टाचार को मिटा नहीं पाऊंगा तो मैं रिजिग्नेशन लेटर पहले सिग्नेचर करके अपने जनता जनार्दन के पास रख दूंगा कि मेरा इस्तीफा आप स्वीकार करो, मैं इसमें सक्षम नहीं हो पाया। इस्तीफा वाला जब बात आप छेड़ तब पूछेंगे कि तब कब तक इस्तीफा होगा, भ्रष्टाचार कब तक मिटेगा? देखिए, आपको चुनाव होने के बाद 5 साल तो समय नहीं मिलेगा, आप साल भर के अंदर ही देखिए, अभी मार्च में आपका आएगा नया ये, उसके बाद अप्रैल से आपको शुरू हो जाएगा फिर से आपका जो भी ठेकेदारी वगैरह के लिए जो होता है, आप जानते हैं कि कॉमर्शियल दृष्टिकोण से मार्च एंडिंग होता है, ईयर एंडिंग होता है। अप्रैल के बाद जो भी फंड राशि आएगी उसमें 1 रुपया का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। यदि भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा तो उसके लिए विदिन अ वीक मैं रिजाइन मारने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए, तो ये ज्योति प्रकाश थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को विशेष रूप से लेकर के चुनावी मैदान में आ रहे हैं, खुलकर लोगों के सामने आप लोगों से मैं अपनी बातें रखी। इसी तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।